Assalamu alaikum student, welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, Alhamdulillah. I hope you are enjoying your vacations and the rainy season as well. काफ़ी बारिश हुई है इस बार and a lot more rain is expected. अल्लाह पाक रहम करम फरमाए हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. Be safe, take care. ज़्यादा घर से जो है वो unnecessary बाहर मत निकलो और बाकी ये है कि दुआ करते रहो अपने रिजल्ट के लिए क्योंकि रिजल्ट की काफ़ी क्वेरीज जो है वो मेरे पास आई हैं. पहले ग्रेड 11 की बात कर लेते हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो भी काफ़ी टेंशन में है क्योंकि उनको पता है कि उनका रिज़ल्ट करीब है और रिज़ल्ट की टेंशन एक अपनी होती है क्योंकि पूरा साल आपने मेहनत की होती है और फिर अल्लाह ताला से दुआ यही है कि जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की है उससे बढ़ के जो है उसको उसका ग्रेड मिले इंशाल्लाह. 18 अगस्त को जो है वो एक्सपेक्टेड है ग्रेड 11 का रिज़ल्ट और ग्रेड 11 जो कि पास आउट हो गई है और फिर ये ग्रेड 10 से जो ग्रेड 11 में आए ग्रेड 11 के जो अभी के बच्चे हैं रिसेंट उन्होंने 3 कैम्ब्रिज के जो पेपर्स दिए हैं उनका फिर ये है कि 18 अगस्त के बाद ही आएगा. एंड ऑफ अगस्त में आ जाएगा या सितंबर में आ जाएगा. कोई फिक्स डेट जो है वो मुझे पता नहीं चली है. अगर पता चलेगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बता दूंगा. वैसे ही स्कूल भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे 15 से, तो ये है कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे. बाकी ग्रेड 9 से जो ग्रेड 10 में आए अ, उनकी जो है वो कंफ्यूजन्स और क्वेरीज के लिए जो है वो मैंने ये वीडियो बनाई है. तो इस वीडियो में जो है ना हम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो न्यू ग्रेड 10 स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेड 10 में आए. तो थोड़ा उनकी कंफ्यूजन और क्वेरीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उनकी भी काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस मेरे पास आए. बाकी जो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करते हैं. वेलकम टू द कैम्ब्रिज सेक्शन. अभी वो एट्स में थे, मिडिल्स में थे, अब वो कैम्ब्रिज में आए. तो पहले से उनको टीचर्स ने तो है वो डरा दिया होगा और जब वो इंशाल्लाह थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे तो उनको खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएगा, खुद ही वो रियलाइज़ कर लेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 8 एंड 9. टीचर्स सही कहते हैं, 8 और 9 में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जाहिर सी बात है ऊपर का ग्रेड है और उसमें जो है वो कैम्ब्रिज के लिए ही आपको प्रिपेयर करते हैं. एट्स में तो ये होता है कि इट्स ऑल अबाउट स्कूल. 9 में भी ये होता है कि इट्स ऑल अबाउट स्कूल, लेकिन ये है कि 9 में जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो कैम्ब्रिज का. इंशाल्लाह उस पर भी मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी. अभी जो है वो ये वीडियो जो है दिस इज़ बेसिकली फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स. और ओरिजिनल प्लान हमारा कुछ इस तरह था कि मैंने कुछ सीनियर से जो कि इस वक्त करेंटली ग्रेड 11 में उनसे बात की थी और उन्होंने जो है वो मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया. उन्होंने बड़ा मतलब उन्होंने फ़ौरन वो मान गए कि जब मैंने उनको बोला कि हम लोग मिलके कोलैबोरेशन से एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम लोग जो है वो इस तरह के क्वेरीज और कंफ्यूजन्स को डिस्कस कर लेंगे ताकि ये कि तुम लोग के एक्सपीरियंसेस, तुम लोग की प्रैक्टिसेस और जो तुम लोग की गलतियां जो तुम लोगों ने लास्ट ईयर की थी वो जो है उनसे तुम्हारे जूनियर्स जो हैं वो थोड़ा सा जो है ना वो लेसन लर्न कर लें और फिर वो गलतियां वो ना करें. प्रैक्टिसेस तुम लोग बता देना, एक्सपीरियंस तुम लोग शेयर कर लेना ताकि तुम्हारे जूनियर्स की थोड़ी सी हेल्प हो जाए. तो इस तरह की हमने एक वीडियो प्लान की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो वर्कआउट नहीं कर सकी. तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं ही एक छोटी सी वीडियो बना लूँ जिसमें तुम लोग के क्वेश्चंस को एड्रेस कर लूँ ताकि तुम लोग की कंफ्यूजन और क्वेरीज जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए. इंशाल्लाह जब स्कूल आओगे तो 15 अगस्त से तो फिर ये है कि थोड़ा सा और जो है वो इस टॉपिक पे बात कर लेंगे. सो आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगी. So let's just begin with the first question. First question was what is the difference between grade 9 and 10 and which class is more difficult. ये पहला क्वेश्चन जो है वो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था. तो डेफिनेटली ग्रेड 9 और 10 जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल. ग्रेड 9 जैसे कि मैंने बोला कि इट्स ऑल अबाउट स्कूल. पैटर्न कैम्ब्रिज का फॉलो होता है लेकिन ग्रेड 9 में जो है आपके जो मेजर एग्जाम्स और असेसमेंट्स होते हैं सिवाय एंड ऑफ ईयर के वो जो है वो जो है स्कूल बनाता है, आपके अपने टीचर्स बनाते हैं. और जब आपके टीचर्स बनाएंगे तो वो फिर आपको रिवीजन भी करवाते हैं, फिर आप उनसे पूछ भी लेते हो डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है. तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जो है ना वो आपका जो है वो अचीव हो जाता है. आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो कि यार हमारे सर ने ही पेपर बनाया, उन्होंने ये रिवीजन कराया तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसकी वेटेज ज़्यादा है, सर ने कहा था इतने मार्क्स का होगा. तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं और आपके पास प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी होती हैं. आपको पता है प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, टेस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और रिवीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि भाई पेपर किस तरह का आ रहा है. और ये होता है कि मतलब कैम्ब्रिज वाला जो प्रेशर होता है वो भी आप पे नहीं होता नाइन्थ में. और नाइन्थ में ये होता है कि आप थोड़ा सा नए सिस्टम में अभी आए हो तो कैम्ब्रिज में आपको जो है वो थोड़ा सा ये है कि टीचर्स आप लोग पे सख्ती भी थोड़ी कम करते हैं, टीचर आपसे एक्सपेक्ट भी थोड़ा कम करता है. और ये कि थोड़ा सा आपका मेच्योरिटी लेवल उस वक्त कम होता है तो आपको इतना जो है ना टफ टाइम नहीं दिया जाता. लेकिन जैसे ही आप ग्रेड 10 में आते हो ना, ग्रेड 10 में देखो अलग तरह का प्रेशर है. एक तो आपके पास अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ग्रेड 9 में भी 9 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रेड 10 में भी 9 सब्जेक्ट्स हैं.
लेकिन ये होता है कि जैसे ही आप ग्रेड 10 में आते हो ना, आपका फोकस जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है उन 3 सब्जेक्ट्स पे जो अपेयरिंग होते हैं। ठीक है? आप अपेयरिंग सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर देते हो। आपके टीचर्स जो हैं वो अपेयरिंग सब्जेक्ट के जो हैं, वो आपको ज़्यादा होमवर्क दिया करेंगे, ज़्यादा टेस्ट होंगे, जिसकी वजह से आप जो है ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई अपेयरिंग सब्जेक्ट और नॉन अपेयरिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई कितना टाइम देना है। फिर आप इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई अगर अपेयरिंग ही देना है तो नॉन अपेयरिंग क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, उनके क्यों टेस्ट हो रहे हैं, उनके क्यों असेसमेंट्स हो रहे हैं। तो आप बेसिकली नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट से ना दूर होते जाते हो। ठीक है? जो कि बिल्कुल गलत है। जो अगर मैं आपके सीनियर्स भी इस वक्त होते तो वो भी मुझे जो है वो यही जो है वो एग्री करते हैं इस बात पे कि हम लोग जो है वो अपेयरिंग सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस दे देते हैं और नॉन अपेयरिंग को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ग्रेड 9 से आपको जो है वो इस बात पे प्रिपेयर किया जा रहा है कि भाई आपको ये 3 पेपर्स जो हैं वो आपको अगले साल जो है वो कैम्ब्रिज में अपेयर करने, प्लस यू हैव योर जून जुलाई। आप जून जुलाई में बैठ के रिवीजन कर सकते हो बड़ी अच्छी तरीके से। 9 में आपने जो भी पढ़ा है आप पूरा रिवाइज कर लो। 9 में आपको नॉन अपेयरिंग, अब जैसे जून जुलाई है, जून जुलाई में आपको अपेयरिंग सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं ना, नॉन अपेयरिंग तो नहीं पढ़ोगे आप। आपको जून जुलाई में पूरा जो अपेयरिंग सब्जेक्ट्स आपने जो 9 ग्रेड में पढ़े हैं वो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। तो फिर आप जब 10th में आओगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो तुम लोग के साथ मुझे शेयर करनी थी। और अब तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं चाहता कि ये इस तरह की वीडियो जो है ना वो जून में आ जाए, ताकि तुम लोग जो है ना वो जून से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 9 एंड 10। 9 में आपको पता है इट्स ऑल अबाउट स्कूल, थोड़ा सा रिलैक्स होते हो आप। और ग्रेड 10 में आप आते हो तो आप सबसे बड़ी जंग आपकी यही होती है कि अपेयरिंग सब्जेक्ट पढ़ें या नॉन पढ़ें, नॉन अपेयरिंग के टेस्ट क्यों हो रहे हैं। और अपेयरिंग फिर ये होता है कि अपेयरिंग में आपके पास डबल प्रेशर होता है। ग्रेड 10 में भी आप पढ़ रहे होते हो और ग्रेड 9 का भी आपको जो है साथ साथ रिवाइज करना पड़ता है। टीचर ऑल दो रिवाइज कराते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको भी एफर्ट डबल करनी पड़ती है। थोड़ा सा आप घर से रिवाइज करके आओ, टीचर आपको बाकी का रिवाइज करा देगी। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है आपको जो है वो एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है इस्लामियत में, पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो वो पैटर्न को फॉलो करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए आपको अपनी राइटिंग स्पीड भी आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, और आपको जो है वो वोकेबलरी भी थोड़ी जो है वो अपनी इंक्रीज करनी होती है। तो ग्रेड 10 में ये सारे प्रेशर्स होते हैं। अपेयरिंग का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपको कैम्ब्रिज का पेपर देना है। प्लस ये है कि यहाँ टीचर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि आपको क्योंकि टीचर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि भाई एक ग्रेड हो गई है 9, अब 10 में आ गए तो ये थोड़ा सा मेच्योर हो गए होंगे, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबल हो गए होंगे, तो ये टीचर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है ना वो आप थोड़ा-सा जो है ना वो मतलब इस तरह फ़ील करोगे कि यार टीचर हमें प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, हमारी प्रॉपर मदद नहीं कर रहा, लेकिन ये आपकी अपनी भलाई के लिए होता है। क्योंकि आप स्टेप अप करोगे, आप अपनी एफ़र्ट को डबल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। टीचर अपनी एफ़र्ट डबल करेगा तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर आप एक एक लेक्चर को 10 बार भी दे दे, जब तक आप उस लेक्चर को खुद बैठ के नहीं पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि 10 में बिल्कुल ही टीचर जो है वो सपोर्ट नहीं करते। 1-2 क्वेश्चंस आगे और आएँगे जिसमें मैं ये चीज़ बताऊँगा। तो बेसिक जो होता है ये था कि 9 और 10 में डिफरेंस होता है। 9 इट्स ऑल अबाउट स्कूल, 10 में आपके पास जो है वो इट्स ऑल अबाउट कैम्ब्रिज, क्योंकि आप कैम्ब्रिज का प्रेशर ले रहे हो तो आपको कैम्ब्रिज में बैठना होता है। तो आप कैम्ब्रिज के बारे में ही पूरा साल जो है वो सोचते रहते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पीछे से प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, टीचर्स का प्रेशर होता है। तो ये जो साल होता है ना, ये थोड़ा-सा जो है वो इसमें आपको पेशेंस ज़्यादा दिखाना पड़ता है। थोड़ा-सा हिम्मत और हौसला जो है ना वो ज़्यादा दिखाना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मच टाइम विल बी गिवन टू अस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीआईज़। तो कैम्ब्रिज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कोई लीव नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको जो है वो एग्जाम से पहले 1 महीना लीव मिल जाएगी, आप घर में बैठ के पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली हमारे पास ऐसा होता है कि कैम्ब्रिज के एग्जाम से 2 या 3 वीक्स पहले जो है ना वो वर्कशॉप जो है वो टाइम टेबल फॉलो होता है। तो वर्कशॉप टाइम टेबल में आपकी वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें हम इस तरह करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक दिन एक ग्रुप आएगा और फिर अगले दिन उसकी छुट्टी होती है तो दूसरा ग्रुप आएगा। तो इस तरह जो है वो आपको एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, जिसमें आप बैठ के अपना रिवाइज कर सकते हो। समटाइम्स उस दिन की छुट्टी में ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाती हैं। अगर कोई टीचर फ्री है तो वो ऑनलाइन क्लास ले लेता है, ताकि बच्चों का थोड़ा सा और जो है वो रिवीजन हो जाए। पुरानी चीज़ें रिवाइज कराई जाती हैं, टेस्ट होते हैं, पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये सब वर्कशॉप में भी होता है। और ये जो है ना पूरा साल चलता रहता है। मतलब एक टॉपिक खत्म हुआ, एक टॉपिक का टेस्ट हुआ, टीचर ने दूसरा एक पुराना टॉपिक छोटा सा रिवाइज करा दिया, एक्स्ट्रा क्लास ले ली पुराने टॉपिक की। तो ये थ्रू आउट द ईयर जो है ना ये चलता रहता है। तो इसी का क्वेश्चन एक ये था कि क्या पुराने टॉपिक्स हमें दोबारा पढ़ाए जाएंगे। तो एक्सटेंसिवली तो नहीं पढ़ाए जाएंगे, मतलब पूरी पूरी चीज़ें तो दोबारा नहीं पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आपको रिवीजन ज़रूर कराया जाएगा। और वो रिवीजन उसी वक्त इफेक्टिव होगा जब आप पहले से खुद थोड़ा सा पढ़ के आए होगे, तभी आपको जो है वो रिवीजन इफेक्टिव लगेगा। बिल्कुल आपको रिवीजन कराया जाएगा।
आपके टीचर्स आपको सारी चीज़ें बताएंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। काफ़ी सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहते हैं जिसमें वो पुराना कोर्स जो है वो रिवाइज कराते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम आपको मतलब स्कूल ऑफ नहीं होगा, स्कूल की वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, आप वो वर्कशॉप्स अटेंड करें तो आपको फ़ायदा होता है। आपके सीनियर्स से भी अगर आप पूछो तो वो भी यही बोलेंगे कि उन्होंने भी वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, उनको जो है वो बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनको सारा रिवाइज हुआ है। क्योंकि आप स्कूल में जितना अच्छा पढ़ सकते हो, अकेले आपको पता है कि थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। स्कूल के एनवायरनमेंट में पढ़ना थोड़ा-सा आसान होता है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर? तो यूनिट्स जो हैं वो तो उतने ही होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि नॉन अपीयरिंग सब्जेक्ट के यूनिट्स ही खत्म कर दें, आपको सिर्फ अपीयरिंग ही पढ़ाएं। आपको दोनों बिल्कुल बैलेंस में पढ़ाए जाते हैं। हाँ, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं समटाइम्स। आपके जो अपीयरिंग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो नॉन अपीयरिंग के पीरियड जो है वो रिक्वेस्ट पे ले लेते हैं, इस तरह होता है। लेकिन ये है कि नॉन अपीयरिंग भी जो है ना वो आपको पूरे तरीके से पढ़ाया जाता है, उसके असेसमेंट होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, उसके भी जो है वो मिड ऑफ ईयर पेपर होगा, उसका भी एंड ऑफ ईयर पेपर होगा, तो आपको उस पर भी फोकस रखना पड़ता है। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मेरे पास आए थे, तो मैंने जो है इनका थोड़ा सा तुम लोग को जवाब दे दिया। बाकी ये कि और कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे भेजना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ग्रेड 10 में आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही जो है वो अपने कैम्ब्रिज एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तरीका ये होता है कि अगर जैसे आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप उसको 1 घंटा बढ़ा दो, 5 घंटे कर दो। आप अपेयरिंग पे जो है वो ज़्यादा फोकस करो, अपेयरिंग को ज़्यादा टाइम दो, नॉन अपेयरिंग को थोड़ा कम टाइम दे दो। पहले आप ये कि नॉन अपेयरिंग पे अगर एक एक घंटा लगाते थे तो आप आधा आधा घंटा कर दो, मतलब इस तरह जो है ना अपने टाइम को मैनेज करो। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो रिवाइज भी करते रहो, जैसे इस्लामिया थे तो थोड़ा थोड़ा आपने रिवाइज भी करते गए, थोड़ा थोड़ा नया भी पढ़ते गए। या इस तरह कर लो कि अगर स्कूल में नया पढ़ा रहे हैं तो आप घर में थोड़ा सा रिवाइज कर लो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके सीनियर्स भी फॉलो करते थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी जो है ना वो आप लोग की मुलाकात करा दूं, या उनसे भी आप लोग के साथ एक इस तरह का सेशन कंडक्ट करा लूँ, या उनके कम अज़ कम जो रिस्पॉन्स हैं वो आपको सुना दूँ, ताकि ये कि थोड़ा सा तो आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि उन्होंने जो है वो इस फेस को किस तरह जो है वो इनकाउंटर किया है। तो इस वीडियो को फिर इधर ही ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि और क्वेश्चंस को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।